हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्टूडियो। हेलो बच्चों, रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हम लोग एक एक करके ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर में है। इसके पहले हम लोगों ने 7 तक किया था, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो इसके पहले वाला वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए हुए हैं। नंबर 8 का जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 14641 टू द पावर ऑफ 0.25, ये निकालना है। तो ये हम लोग पहले लिख लेंगे 14,641 टू दी पावर ऑफ 0.25 है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 14641 जो है 14641 को क्या करेंगे हम लोग, पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है ना कि किससे डिवाइड होगा। तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो ये किससे डिवाइड होगा वो देखना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि ये 9 से भी नहीं हो रहा है, 11 से होगा। 11 1 जा 11, 3 36, 11 3 जा 33, 3 34, 11 3 जा 34, 1 बचेगा, यहाँ पे 11 बचेगा, तो 11 1 जा 11 हो गया। वापस से हम लोग देख रहे हैं कि 11 से ही डिवाइड होगा। 11 1 जा 11, तो यहाँ बच गया 2, 23, 11 2 जा 23, 22, और 1 बचा 1 11, 11 1 जा 11। उसी तरह से और एक बार 11 से लगेगा, ये 11 बार हो जाएगा डिवाइड। तो इस तरह से इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज किए, तो 14641 जो है कितने के बराबर होगा, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, तो ये हम लोग देख ले रहे हैं। तब क्या करेंगे हम लोग, 14641 का जो पावर है ना 0.25, उसको अगर डेसिमल हटा दे तो क्या होगा, 25/100, दैट मीन्स कि 1/4 हो जाएगा। यानी कि इसका 1/4 रूट मांग रहा है, इसका 4th रूट मांग रहा है 14641 का। तो यहाँ हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइज करके निकाला है, तो 11 4 बार आ रहा है, 4 बार मल्टीप्लाई होके आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज़ इक्वल टू हो जाएगा 11, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन देंगे तो हम लोग को पहले जो डेसिमल में दिया रहेगा ना एक्सपोनेंट, उसको हम लोग निकाल लेंगे फ्रैक्शन के रूप में। उसके बाद हम लोग प्राइम फैक्टराइज करके देख लेंगे कि किस तरह से डिवाइड हो रहा है ये, उसके बाद निकाल लेंगे। कुछ सिंपल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब 9th नंबर ले लेते हैं। 9th नंबर में क्या था, ये था सिंप्लीफाई 3√45 माइनस 125 का रूट प्लस है √200 माइनस √50। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, अब इस तरह का क्वेश्चन में भी हम लोग थोड़ा ट्रिक लगाएंगे। तो ये रूट ओवर है, तो 45 का रूट तो होता नहीं है न, सबसे नियरेस्ट में। जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, 45 को हम लोग लिख सकते हैं 9 5 जा होता है 9 5 45, 9 5 जा 45 होगा, और माइनस। अब ये वाला जो है इसको भी कुछ ऐसे करके हम लोग लिखें जिसका रूट प्रॉपर रूट में आ जाए, लेकिन 125 है यहाँ पे, तो ये 25 इंटू 5 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 25 5 जा 125 होगा, 25 का रूट हमारा निकल जाएगा, और यहाँ पे 9 का भी रूट आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको तोड़ तोड़ के लिख लेंगे। और प्लस √200 है, तो इसको भी कुछ इस तरह से सजा के लिखेंगे ताकि हम लोग इसका कुछ रूट हम लोग इसको निकाल सके। तो इसको किस तरह से करेंगे, इसको भी कुछ तोड़ करके ऐसे लिखते हैं हम लोग। जैसे 25 का ही मल्टीपल में अगर लें तो 25 8 जा हो जाएगा
हाँ ठीक है, 25 8 जा हो जाएगा 200 और माइनस √50 है, तो √50 को भी 25 इंटू 2 लिख सकते हैं, 25 दूनी 50। तो इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे कि जो रूट जो निकल रहा है उसको बाहर निकालेंगे। जैसे 9 का रूट है तो ये 3 बाहर निकल जाएगा, तो 3 इंटू 3 इधर हो जाएगा और इधर √5 हो जाएगा, क्योंकि √5 तो निकलेगा नहीं, माइनस। अब यहाँ पे 25 का रूट निकल गया, 5√5 हो गया, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे भी उसी तरह 5 का मतलब 25 का रूट आ जा रहा है तो 5 निकल जाएगा बाहर, और अंदर में 8 आ रहा है तो 8 को भी तोड़ देंगे अगर, तो 4 2 जा 8 होता है, तो 4 भी प्रॉपर रूट है, तो उसका भी रूट निकलेगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो इंटू 2 हो जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ √2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। 8 को भी हम लोग 4 इंटू 2 लिख सकते हैं और इसका रूट कर दीजिएगा तो 2 बाहर आ जाएगा और √2 बच जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये हम लोग इस तरह से निकाल लिया। और -25 इंटू 2 है तो 25 का 5 बाहर आ जाएगा, √2 यहाँ पे बचेगा। इसी तरह से ये फिर सॉल्व कर लेंगे। 9√5 माइनस 5√5 प्लस 10√2 माइनस 5√2, ठीक है ना, इस तरह से हो गया। अब √5 वाला एक जैसा हो गया, लाइक टर्म हो गया, √2 वाला लाइक टर्म हो गया। तब इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ चुका है कि लाइक टर्म्स वाले को हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं हम। अब क्या हो जाएगा, इसमें 4 बचेगा, 4√5 और प्लस यहाँ पर 10 माइनस 5 हो जाएगा तो 5 बचेगा, 5√2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो कुछ और कैलकुलेट करने का कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है, होगा भी नहीं, तो बस ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये 9 नंबर का हम लोगों ने बना लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है नंबर 10 वाला। क्या क्वेश्चन था, नंबर 10 वाला ले लेते हैं। ये था एक्सप्रेस 0.00875 in the form of p/q, ठीक है ना। इस तरह का सवाल दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ p/q के फॉर्म में लाना है। तो कुछ नहीं, इसमें सिर्फ डेसिमल है और तो कुछ करना नहीं है, तो डेसिमल हटा के सीधा 875 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डेसिमल की जगह पे 1 और उसके बाद वाले जितना डिजिट है गिन करके हम लोग 0 बैठा देंगे। 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, ये आ गया। तो अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 5 से, मतलब कैंसिल कर लेंगे, जितना हो सके उतना डिवाइड करके, जिससे डिवाइड हो रहा है उतना हम लोग डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो 5 से लगाए, 5 1 जा 5, 3 37, 5 7 जा 35 होता है, तो 2 बचेगा 25, 5 5 जा 25। अब ये फिर लगा लिए, 5 2 जा 10, 0 0 0 0, 4 0 आ गया। वापस से 5 से लगा, 5 4 जा 20 और 1 2 3 यहाँ पे, और ये है, ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 2 25, 5 5 जा 25। वापस से फिर 5 से लगाएंगे, 5 7 जा 35 और 5 8 जा 40 और 0 0। तब ये क्या हो जाएगा, 7/800 हो जाएगा। अब इसके बाद तो कुछ डिवाइड होने का सवाल नहीं है, तो p/q के फॉर्म में लाना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपली ये आंसर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद नंबर 11। अब 11 नंबर देख लेते हैं। थोड़ा सा 11 नंबर में थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा दिमाग लगेगा, ठीक है। इफ़ a इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ x माइनस 2, ये दिया हुआ है, और b के जगह पे दिया हुआ है 2 टू द पावर ऑफ माइनस x डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ x प्लस 1, और दिया हुआ है एंड a माइनस b इक्वल टू 0 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यही मांग रहा है हमसे। तो हम लोग क्या करेंगे, a और b दिया हुआ है और a माइनस b इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तब हम लोग अभी a इक्वल टू लिख लेते हैं,
a इक्वल टू 2⁻x-1 और डिवाइडेड बाई 2⁻x-2 है। बेस तो सेम है दोनों का। अब क्या करेंगे, डिवाइड वाला जो है ना ऊपर उसका एक्सपोनेंट ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट का काम हम लोग कर लेंगे। डिवाइड में है तो एक्सपोनेंट ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -x+2 हो जाएगा। ठीक है, ये a बराबर हो गया। a बराबर क्या हो जाएगा, 2⁻x जो हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस x कैंसिल, -1+2 ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो a बराबर सिंपली 2 हो गया। अब b का वैल्यू उसी तरह से निकालेंगे। b का वैल्यू है 2⁻x और डिवाइड में है x+1, तो x+1 ऊपर जाएगा तो फिर उसी तरह से माइनस हो जाएगा, तो -x तो माइनस हो जाएगा -1, तब ये हो जाएगा 2⁻²x-1। ये b का वैल्यू आ गया। और एक चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, a - b = 0 जो है वो गिवन है। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, सीधा सिंपल a = 2 बैठा देंगे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and b we get, ठीक है, a के वैल्यू में a के ये में आ गया 2 और माइनस b का वैल्यू क्या आ जाएगा, b का वैल्यू ये आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए, इसको देखने में सुविधा होगा, और 1 कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 2⁻, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2⁻-2x-1 = 0। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब उसी तरह से एक, जब यहाँ पे इक्वल है, ये माइनस साइन है, तो यहाँ तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक ठुक उठा करके इक्वल टू साइन के दूसरे साइड पे भेज देंगे। दैट मीन्स 2 = क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2 = 2⁻−2x-1। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना। तब क्या करेंगे बच्चों कि दोनों का बेस सेम है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, पावर इक्वेट हो जाएगा, मतलब 2 का पावर 1 है और इसका पावर ये है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स हो जाएगा, या तो इसको इधर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -2x-1 = 1, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज -2x = अब ये -1 इधर साइड चला जाएगा इक्वल टू साइन के राइट साइड में, तो माइनस चला जाएगा तो 1 प्लस हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। देयरफॉर x = क्या हो जाएगा, x = 2/-2, यानी माइनस ऊपर चला जाएगा, x = हो जाएगा -1। आंसर हो गया। ठीक है, ये देखने में सिर्फ लग रहा था कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन बनाए तो हम लोग कितना जल्दी बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों नंबर 12 में। ठीक है ना, ये नंबर 12 तो इजी लग रहा है, हमको लगता है कि आप लोग बना पाइएगा। 12 और 13 आप लोग खुद से बनाइए, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ डिवाइड करना है और इसमें इरेशनल नंबर मांग रहा है 0.5 और 0.55 के बीच, तो ये तो आप लोग कर ही पाएंगे। रैशनल नंबर जैसे 0.5 है, उसके बाद क्या हो जाएगा, सपोज 13 नंबर ले लेते हैं, जैसे सपोज 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, और 50 भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको 50 लिख लिए। मान लीजिए a हो गया ये, अब b हो गया 0.55। अब इसके बीच में हम लोग को 2 इरेशनल नंबर भरना है। ठीक है ना, इरेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, दोनों होता है इसमें कंडीशन। ठीक है, तब क्या करेंगे, तो उसके बीच में 2 नंबर, तो 0.5 से स्टार्ट किए, उसके बाद 0.51, फिर 0, 1, 1, 0, फिर 1, 1, 0, 0, 0, इस तरह से हम लोग डॉट डॉट लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद और एक नंबर फिल करना है, तो और एक नंबर हम लोग लिख दे 0.53, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7, इस तरह से कुछ भी हम लोग 2 नंबर फिल कर लिए। फिर 0.55, उसके बीच में भी हम लोग बहुत सारा नंबर फिल कर सकते हैं। ठीक है, अनगिनत हम लोग भर सकते हैं, लेकिन 2 ही मांग रहा है तो आप लोग 2 ही लिख दीजिएगा सोच करके, तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये वाला है 14 नंबर भी ईजी है बच्चों। 729 का प्राइम फैक्टराइज कर लीजिएगा, उसका पावर 1/6 कह रहा है, तो उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे कि कितने पावर में
ये आ जाएगा, कितने मल्टीपल में कितना आता है और उसके बाद इसका पावर हम लोग चेक कर लेंगे, उस तरह से आंसर निकल जाएगा।